मॉर्निंग दोस्तों, आइए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 में क्या है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? जापलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं। गुप्त का मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, जो कि गलत है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है और गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, जबकि नारद स्मृति में है। बिल्कुल सही, गलत है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1 और 2, 1 और 2 सही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो आप लोग बताइए अगर जानते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है? तो ऑप्शन बी दर्शन, इसका सही उत्तर होगा दर्शन। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कुषाणों पर विजय के उपलक्ष्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सॉरी दोस्तों, 4 नंबर पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चलिए अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शकों पर विजय के उपलक्ष्य। ऑप्शन बी में है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार है, मतलब इनमें से देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार कौन थे? चलिए आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? धोई। ऑप्शन नंबर ए में धोई है, जो बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं है? इल्तुतमिश से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तुर्का ने चहलगानी का अंत बलबन ने किया था। तुर्का ने चहलगानी का अंत किसने किया था? बलबन ने किया था। चलिए चलिए उसका ऑप्शन पढ़ देते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था, जो कि बिल्कुल सही है। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, जो बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन सी में गलत है। तुर्का ने चहलगानी का अंत बलबन ने किया था, ना कि इल्तुतमिश ने। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। खान खा क्या था? खान खा क्या था? तो खान खा सूफी संतों का निवास स्थान था। ऑप्शन ए में सूफी संतों का निवास स्थान था। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग आंसर जानते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन सी में दारा सिखो इसका सही उत्तर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9 बोल रहा है क्या? यह बार्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध यह युक्ति किस विद्वान की है? तो यह युक्ति टी.आर. होम्स की है। किसकी है? टी.आर. होम्स की है। चलिए डिज़राइल ने क्या कहा था? डिज़राइल ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह। ऑप्शन ए में डिज़राइल ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है। सीले ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। चलिए ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन सी कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, रुक जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है दोस्तों, चलिए इसको छोड़ देते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। चलिए तो ऑप्शन ए में क्या है? आत्मीय सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका हो जाएगा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन बी देखते हैं। ब्राह्म समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय, सही है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र, सही है। ऑप्शन डी में क्या है? इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल सही। तो इससे ऑप्शन अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन ए गलती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी रामानंद। किस संत के रचनाओं को शामिल नहीं किया गया? तो ऑप्शन डी में है रामानंद, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, साल में मेढक की तरह एक बार टरटराने से कुछ नहीं होने वाला है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब डी में क्या बोल रहा है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बोला था कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बंकिम चटर्जी, और तीनों को तो हम सॉल्व कर ही दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन है उड़ीसा। किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। चलिए यांगयाप दर्रा अवस्थित है किस राज्य में? तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तराखंड क्या है? इनमें से कोई नहीं। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल गलत है। अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नगौरी एक नस्ल है, नगौरी एक गाय की नस्ल है, नगौरी एक गाय की नस्ल है। ठीक है, नगौरी एक गाय का नस्ल है। गाय का नस्ल हो जाएगा देवनी, निमाड़ी, जर्सी इत्यादि गाय की नस्ल है। ठीक है। भैंस का क्या हो जाएगा? मेहसाना, भदावरी, मुर्रा, ये भैंस की हो जाएगी। चलिए ठीक है। भेड़ का देख लेते हैं। पुग्गल, नाली इत्यादि भेड़ की हो जाएगी। बकरी का देख लेते हैं। जमुनापरी, बरबरी, बीटल, सिरोही, ये सब बकरी का है। चलिए प्रश्न नंबर अब 19 पे आते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित कहाँ है? तो कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी में कर्नाटक सही है। चलिए प्रश्न नंबर अब हो गया है 19। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? तो नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पे है? तो कोराडी नदी पर। ऑप्शन ए में कोराडी नदी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में मैसेज कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 21 का आंसर देख लेते हैं, कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन बी कृष्णा। चलिए 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? प्रश्न में फिर से रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? विली विली। विली विली किस देश की पवन हवा है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। अब चलिए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्पेन में मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस का है। हबूब सूडान का है। और ऑप्शन बी में क्या है? बुरान, बुरान रूस का है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो कौन सा पशु को पालते हैं? तो भैंस को, ऑप्शन डी में भैंस। चलिए पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। काठमांडू घाटी किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन सी लघु हिमालय एवं शिवालिक। प्रश्न नंबर फिर से रिपीट करते हैं। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन सी लघु हिमालय एवं शिवालिक। चलिए 28 नंबर प्रश्न में आते हैं। IR-20 किस फसल की किस्म है? तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो चावल की फसल है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? तो उर्वरक उत्पादक में। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन बी मलक्का जल संधि जोड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो ऑप्शन बी NM पनिकरवाला। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। चलिए ऑप्शन ए में क्या है? अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? आप लोग सुन लीजिएगा। मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद ETC लिया गया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अब क्या है? आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन इत्यादि आयरलैंड से ले गया था।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए आप लोग कमेंट में, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, किसमें मिलती है? तो मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ है? संविधान में किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान में भाग 3 में है, तो 12 से 35। नीति निर्देशक भाग 4 में है, 36 से 51। ठीक है, मूल कर्तव्य 51 के क में है। ठीक है, चलिए अब 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में क्या है? यह संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। यह ऑप्शन ए में क्या है? यह संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में क्या है? वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ये बिल्कुल गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है? दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? अध्यादेश जारी करना, ये भी सही है। अगर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं है। चलिए उसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी में क्या है? 38 नंबर प्रश्न में देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। प्रश्न नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। क्या वो निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीटी के मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन सी में क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट टेलर। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1993 से गठन हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 का फर्स्ट। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 243 का फर्स्ट। चलिए प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? ऑप्शन ए 8वीं में क्या है? 8वीं में भाषा का, राजभाषा का चर्चा है 8वीं में। और 6वीं में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा है। और 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य हेतु कार्य करता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री आप लोग मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 पर चलते हैं। निम्न में किसका मिलान असत्य, मतलब कि असत्य मतलब गलत पूछ रहा है। ऑप्शन ए में क्या है? सीमा शुल्क संघ सूची से, बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क संघ सूची से बिल्कुल सही है। भू राजस्व ऑप्शन बी में क्या है? भू राजस्व संघ सूची, जो कि बिल्कुल गलत है। ये राज्य सूची में आता है।
राज्य सूची में। चलिए ऑप्शन सी में क्या है, परिवार नियोजन किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। सिंचाई राज्य सूची सही है। तो क्या पूछ रहा प्रश्न, निम्न में से किसका मिलान असत्य यानी गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है, तो ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। चलिए प्रश्न नंबर अब 46 पे आते हैं। 46 नंबर प्रश्न को जवाब आप लोग दे दीजिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग भली भांति जाते होंगे, तो ऑप्शन ए फुटबॉल। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। चलिए ठीक है, क्रिकेट से संबंध है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इत्यादि क्रिकेट से संबंधित। बैडमिंटन से देखते हैं, तो बैडमिंटन से आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। बैडमिंटन से नरंग कप, चंडा कप, अमृत दीवान कप इत्यादि बैडमिंटन से है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं प्रश्न को, 47 नंबर प्रश्न को। सत्ताईस नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी मुक्केबाजी से संबंधित। किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से। चलिए प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी साइमन कुजनेट्स का। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता था, साइमन कुजनेट्स का। ऑप्शन सी में बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी खुले बाजार की क्रिया। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। फर्मी इकाई है, फर्मी किसकी इकाई है, तो फर्मी ऑप्शन ए दूरी की इकाई है। प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते, यह उदाहरण है गैलीलियो का नियम। ऑप्शन सी गैलीलियो का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह उदाहरण है ऑप्शन सी गैलीलियो का नियम। बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है, तो ऑप्शन ए आर्किमिडीज का नियम है। चलिए प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। गामा किरण का नामकरण किस किया गया, गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरण का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है,
खोज किसने किया था? पॉल बिलार्ड ने किया था। न्यूटन ने क्या किया था? दृश्य विकिरण की खोज किया था। हर्शले ने क्या किया था? अवरक्त विकिरण की खोज किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है तो ऑप्शन सी बेल से। किससे किया जाता है? बेल से। प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 58 में क्या है? शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी कार्बन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। परमाणु बम आधारित है किस पे? तो ऑप्शन डी अभियंत्रिकी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 60 पे आते हैं। एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम एक अचुंबकीय बल है। एल्युमिनियम एक अचुंबकीय बल है। चलिए प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के गुणांक, द्रव्यमान एवं हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। ऑप्शन फिर से प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी कम हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्या बोल रहा है? गलत। असत्य मतलब गलत पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, जो कि बिल्कुल गलत है। यूरेनियम निम्नलिखित, प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी गलत? चलिए सही है। ऑप्शन ए में क्या? यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, बिल्कुल सही है। सोडियम 24 रक्त को थक्का का पता लगाने में, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक 74 का क्या है? ल्यूकेमिया का नहीं, ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाना। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 63 पे आते हैं। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो ऑप्शन ए जेल। किस प्रकार की कोलाइड है? तो ऑप्शन जे। चलिए प्रश्न नंबर 64 पे आते हैं। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका किसका? तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 65 नंबर पे आते हैं। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है? ऑप्शन डी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 × 7H2O, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? तो एक प्रकार का विस्फोटी सामग्री है। ऑप्शन सी। तो प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं। गन मेटल का अवयवी धातु है। तो ऑप्शन डी Cu+Ni। चलिए प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 70 पर अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। चलिए प्रश्न नंबर 71 पे आते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन ऑफियोलॉजी, छिपकली का अध्ययन ऑफियोलॉजी, बिल्कुल छिपकली का अध्ययन पूछ रहा है ना, ठीक है।
छिपकली का अध्ययन ऑर्कियोलॉजी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक बोस इंडिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कोशिका का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो ऑप्शन बी केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? तो ऑप्शन सी लेमार्क के सिद्धांत। ऑप्शन सी में क्या है? लेमार्क का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 में क्या बोल रहा है? 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपात नाशी है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 76 पे आते हैं। शार्क किस संघ के जीव है? शार्क कार्डेटा का संघ का जीव है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो ऑप्शन सी अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? तो पटेला नामक हड्डी घुटना में होता है। जांग हाथ में क्या होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट में, हाथ में कौन सा हड्डी होता है। ठीक है, ऐसे हम जांग का बता देते हैं। फीमर होता है, और कान में इनकस मेलियस स्टेपिज, कान की हड्डी है। ठीक है। प्रश्न नंबर अब 79 पे चलते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए 1982। और राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। प्रश्न नंबर 81 पे आते हैं। संपन्न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 11 फरवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 11 फरवरी को। प्रश्न नंबर 82 पे आते हैं। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इलाइजा कौन है? प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इलाइजा, इलायराजा, इलायराजा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी में क्या है? विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। चलिए प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। प्रश्न 84 क्या बोल रहा है? 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ऑप्शन ए ओमान के साथ। किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए ओमान के साथ। प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ऑप्शन डी मिस्र के द्वारा की गई है। मिस्र का राजधानी काहिरा होता है। फिर प्रश्न नंबर 86 पे आते हैं। एनी एनोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो ऑप्शन बी सौराष्ट्र। यह 2022 का है दोस्तों। 88वें प्रश्न पे आते हैं।
हाल ही में संपन्न विजय, ये तो हो गया दोस्तों। चलिए 88 नंबर प्रश्न में आते हैं। वर्तमान समय में रामसर साइट की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में। कितना है? तो ऑप्शन 14 रामसर साइट है तमिलनाडु में, जो कि सर्वाधिक है। फिर प्रश्न नंबर 79 पे आते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान ने किया? तो ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी ने किया था। प्रश्न नंबर 90 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य तितली घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी सिक्किम। किस राज्य ने घोषित किया है? तो ऑप्शन बी सिक्किम। प्रश्न नंबर 91 पे आते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 92 पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल उपविजेता कौन रहे हैं? तो ऑप्शन डी डेनियल मैकदेव। कौन रहे हैं? ऑप्शन डी डेनियल मैकदेव। चलिए प्रश्न नंबर 93 पे आते हैं। नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी नागालैंड। कौन राज्य बना है? ऑप्शन बी नागालैंड। प्रश्न नंबर 94 पे आते हैं। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ऑप्शन सी रूस को घोषित किया है। प्रश्न नंबर 95 पे आते हैं। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 19 नवंबर को मनाया जाता है। 96 नंबर प्रश्न को नहीं दिख रहा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 97 पे मैथ है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण नहीं सॉल्व करने का जगह भी नहीं है। तो इसका आंसर हम टिक कर देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 98 क्या बोल रहा है? ऑप्शन 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 का क्या होगा? 99 का ऑप्शन डी सही है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। जिस प्रकार 12 + 100 + 144 + 10 266 होता है, तो उसी प्रकार इधर देखते हैं दोस्तों। 9 + 121 + 81 + 11 जोड़ने पर 222 आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 100 पे आते हैं। 100 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए इसका भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है CAMP लिखा हुआ है, तो को 16 के रूप में और ट्राई को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कोड में प्लॉट कैसे कूटबद्ध किया जाता है? तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब क्या बोलो 9, 9 का स्क्वायर 9 होता है। बोलो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसके सब्सक्राइब कर दे। ग्लोबल गुरु।